दोस्तों यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की ऑफिशियल ओएमआर सीट को जारी कर दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों सबसे पहले आप वेबसाइट पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑफिशियल ओएमआर सीट को जारी किया गया है, जो कि मैं इसी पीडीएफ को डाउनलोड करके आप सभी को यहाँ पे प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि कौन कौन से गोले को आपको कैसे भरना है, कौन सी गलतियों को आपको नहीं करना है, जिससे आपके पूरे के पूरे 20 नंबर मिल जाएं। यानी कि यदि आप एक गलती करते हो तो आपके पूरे के पूरे 20 नंबर कट जाएंगे, जो कि आप साइड में न्यूज़पेपर में देख सकते हो। यानी कि एक गलती नहीं करनी है जिससे कि आपके पूरे 20 नंबर बच जाएं। यदि आप करते हो तो आपके पूरे के 20 नंबर गए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको भरना कैसे है इसके बारे में आपको दिशा निर्देश देते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप सभी को मैं ऑफिशियल दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस के माध्यम से देख पा रहे होंगे, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दस्तखत मोहर सब कुछ है दिव्यकांत शुक्ला जी की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से मैं एक बार पूरी एमआर सीट को दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है, कैसे क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो इसी को मैं बारीकी से एक एक पॉइंट को बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी गलतियों को नहीं करना है जिससे आपके नंबर कटे ना, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे आपको जिला कोड भरना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे केंद्र कोड। तो जिला कोड में आपको कैसे भरना है, यानी कि जो जिले के अंक होता है, मान लीजिए आजमगढ़ आपका जिला है, मान लीजिए आपका कोई भी जिला हो, चाहे आगरा हो, चाहे बनारस, कानपुर, गोरख, यानी कि कोई भी हो, मान लीजिए आजमगढ़ का है तो आजमगढ़ का दोस्तों कोड होता है 50, ठीक है। या अंबेडकर नगर का है, अंबेडकर नगर का कोड होता है 245, ठीक है। तो उस कोड को पहले भरना है। जैसे आगरा का कोड 01 है तो यहाँ पे 01 हो गया और आगरा, इस तरीके से आपको डालना होगा। साथ ही साथ आप सभी के लिए यहाँ पे केंद्र कोड को डालना होगा, यानी आपका केंद्र क्या है आपके प्रवेश पत्र पे दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रवेश पत्र आपको कोड मिलेगा, उसी को भरना होगा। अब बात करते हैं अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का यहाँ पे आप सभी को अपने प्रवेश पत्र से, यानी कि रोल नंबर को आपको सही से भरना है। एक एक पॉइंट को, एक एक अक्षर को मिलाना है। घर से आपको लिख करके हिंदी और इंग्लिश में जाना है। दोस्तों हिंदी का मतलब जैसे शब्दों में आपकी जब बोर्ड परीक्षा में कॉपी, यानी कि एक तो ओएमआर सीट मिलेगी, एक उत्तर पुस्तिका मिलेगी, तो ओएमआर सीट पर दोस्तों अंकों में भरना होगा। लेकिन यहाँ पे आप सभी को बता दें, आपको जब उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा तो शब्दों और हिंदी में, यानी कि दोस्तों इस तरीके से गणित में दोनों में लिखना होगा, ठीक है। तो आपको दोनों से अच्छे से पहले ही घर से प्रैक्टिस करके, यानी कि एक एक शब्दों को अच्छे से ध्यान से मिलाना होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि विषय कोड व नाम, ठीक है। तो विषय कोड का जब आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसी पे आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो उस पर जैसे मान लीजिए हिंदी का है तो 0901 है, ठीक है, 900 इसको लिख देंगे और हिंदी, यानी कि उस पर दिया जाएगा, उसको सेम सेम उतार देना है। अब बात करते हैं कि प्रश्न पत्र संख्या, इसमें भी आपको अच्छे से वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। जब प्रश्न पत्र मिलेगा, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पत्र मिलेगा उसी पे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान से भरना है, एक भी कहीं कटपिट नहीं करना है। कहीं पे भी आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे टच करके कलम से छोड़ देते हैं या बगल में साइड में से गोंज देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर से आपकी स्कैनिंग की जाएगी, यानी कि उसी से चेक किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पाएंगे जो प्रश्न पत्र संख्या है, इसको भी आपको गलत नहीं डालना है, क्योंकि जब गलत डालोगे तो आपका जो यहाँ पे स्कैनिंग नहीं की जाएगी, यानी कि कंप्यूटर उठाएगा ही नहीं, जिससे आपका रिजेक्ट हो जाएगा, 20 के 20 नंबर पूरे कट जाएंगे। तो बात ये हो गई। अब बात करते हैं कि गोले को आपको कैसे भरना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 नंबर का आपको पूरे 1 से लेकर के 20 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे भरने के लिए दिए जाएंगे गोले को, यही आपका आंसर होगा, यानी कि इसी में से आपको किसी एक को भरना होगा। यहाँ पे दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प को आपको कैसे भरना है तो भरना है दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे इस तरीके से भरना है, सही तरीका ये है। लेकिन बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या करते हैं गोले को किसी एक में यहाँ पे कट पिट कर देते हैं, ऐसे मतलब उसी के अंदर जैसे कट का निशान लगा देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे दिशा निर्देश दे दिया गया है कि आपको यदि ऐसा करते हो तो आपके जो क्वेश्चन की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। बहुत सारे छात्र यहाँ पे गोले के अंदर देख पा रहे होंगे इस तरीके से, यानी कि टिक का निशान लगा देते हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी। और दूसरा है कि कुछ छात्र गोले को आधे भरते हैं, ठीक है, आधा भी आपको नहीं भरना है। और कुछ छात्र जैसे बीच में थोड़ा सा उसको रंग करके छोड़ देते हैं, तो ऐसा भी नहीं आपको करना है। और दोस्तों बहुत सारे छात्र बगल में ऐसे टच करके छोड़ेंगे, तो उनको भी ऐसा नहीं करना है। यदि आप किसी भी गोले को भरो, यानी कि जो भी आपका आंसर सही है उसमें किसी एक को ही, यानी कि बगल में किसी भी को टच करके छोड़ना नहीं है, ठीक है। टच करके छोड़ेगा तो आपकी जो कंप्यूटर स्कैनिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जिस भी गोले को भरे हो उसी को पूरा एकदम अच्छी तरीके से, और उसको ओवर भी नहीं करना, यानी कि बाहर ना निकले, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अभी आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सी पेन को भरना है, यानी कि जेल पेन यूज कर सकते हो या नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे छात्र जेल पेन का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जेल पेन से क्या होता है कि यहाँ पे जो
बहुत ही जल्दी जल्दी गोला भरता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे बॉल पॉइंट का ही इस्तेमाल करना है। आगे दिशा निर्देश दिया गया है, आप वीडियो में देखिएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख ले, क्योंकि आप सभी को बता दें यदि आप नहीं देखोगे तो आपके 20 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरीके से मैंने आपको गोला बता दिया, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रश्न पत्र मार्का व सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें आप सभी को, जैसे मान लीजिए XB है, ठीक है, यानी कि हर पेपर अलग अलग जिलों में अलग अलग कोड दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 सीरीज होती है, किसी भी सब्जेक्ट का 7 सीरीज होता है, उसमें XB XZ XY इस तरीके से, ठीक है। तो उसमें आपको जो भी कोड आपको उसमें मान लीजिए XY है, ठीक है, XY कोड आपका है, तो उसमें आपको एक अक्षर इसमें भरना है, दूसरा अक्षर इसमें भरना है, XY हो गया। अब भरने के बाद दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें से किसी एक को चूज करना है। जैसे मान लीजिए इसमें X हो गया, तो X इसमें खोज करके, X कहाँ पे है, तो इसे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे X यहाँ पे, तो इसी को आपको गोला कर देना है। गोला आपको कैसे करना है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से, यानी कि बाहर ना निकले, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप सभी का जो दूसरा अक्षर है उस Y है, तो यहाँ पर Y का जो है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस यहाँ पर Y यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे भरना है, एक ही में नहीं भरना है, ठीक है। पहली बात आपको क्या करना है, एक में नहीं भरना है, एक अक्षर इसमें भरना है, तो उसी का जो इसमें अक्षर भरे हो वही इसमें भरना होगा, ठीक है, यानी कि उसी पे गोला करना है। और जो अक्षर इसमें भरे हो, यानी कि Y इसमें भरे हो, तो Y का इस पर आपको टिक करना है, यानी कि इसमें गोला करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पे दिया गया है, केवल प्रश्न चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषय हेतु यहाँ पर कुछ भी अंकित ना करें। यानी कि दोस्तों देख पा रहे होंगे, जो चित्रकला विषय हेतु यहाँ पे दिया गया है, यदि आप उसमें आलेखन भाग को लिखते हो तो उसको एक को टिक करना है, या प्रावैधिक भाग को करते हो तो आपको इस पे, यदि आपका चित्रकला नहीं है तो आपको इसको भरने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ये चीज़ें नहीं लेते हैं, यानी कि बहुत कम सब्जेक्ट वाले, बहुत ही कम स्टूडेंट इन सब्जेक्ट को लेते हैं, तो ठीक है। अब बात करते हैं, इसे अपने छात्र जो है अपने कक्ष निरीक्षक, यानी कि जो आपका गाइड करेंगे क्लासरूम में, उसे आप इससे पूछ सकते हो, अच्छे से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी उनकी रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि परीक्षार्थी, यानी कि यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है, आपको हस्ताक्षर अच्छे से करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पे अपने टीचर से साइन भी अवश्य करा लेना है, यानी कि बहुत सारे जो टीचर होते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको करवाना है, नहीं तो आपकी जो कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब केंद्र व्यवस्थापक की मोहर तो पहले से लग के आएगी, तो दोस्तों यहाँ पे मोहर जो है पहले से ही मार्क ही दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर से आपको भरने के लिए, यानी कि 2 तरीके से भरने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे उत्तर आपको भरने के लिए, यानी कि कौन सा उत्तर सही है इसे आपको डालना होगा, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको भरनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो प्रश्न पत्र का आपका जैसे दिया रहेगा उसमें XY है, तो XY इसमें अलग अलग एक एक अक्षर को भर देना है, XY, ठीक है। इसमें जो भी आपका प्रश्न पत्र रहेगा उसमें आपको दिया जाएगा कोड, आपको बारीकियों से ध्यान से देखना है। इसके लिए मैं एक प्रॉपर जो प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए आप एक बार पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी छात्र इन सारे सब्जेक्ट को नहीं लिए रहेंगे उनको ये चीज़ें नहीं बननी है, ठीक है, यानी कि इसमें टिक का निशान नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको जो टीचर ही करवाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं ओएमआर शीट पत्रक में सही उत्तर अंकित करने हेतु दिशा निर्देश क्या है। सबसे पहला है कि या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही सही गोले का निशान भरें, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना है, किसी भी जेल पेन का यूज नहीं करना है, आपको स्टेशनरी शॉप पे जाना है, वहाँ पे आपको पूछ देना है कि हमें ओएमआर शीट भरनी है, वो पेन दे देंगे, ठीक है, यानी कि वो 10 रुपये की पेन देंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, उसका थोड़ा नोका जो है दोस्तों आगे का जो भाग है मोटा रहेगा, ठीक है, उससे जल्दी जल्दी गोला भराएगा, लेकिन वह जेल पेन नहीं रहेगी, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और आपको स्केच से भी नहीं भरना है, क्योंकि बहुत सारे छात्र भूल जाएंगे तो स्केच से भरना चाहेंगे, स्केच से भरोगे तो आपका जो ओएमआर शीट चेक ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सख्त निर्देश दिया गया है, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे, काले और नीले बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करें, ठीक है, यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है। और वहाँ पे जो भाग भरोगे उसे आपको बाहर नहीं निकालना, जैसे मान लीजिए गोला इतना बड़ा है तो इसी के अंदर आपको भरना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तक, यानी कि जो ओएमआर शीट है दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगा के दीजिए। हर प्रश्न के जो 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे, इसमें से किसी एक को भरना है, और जो भी आप भरो उसको पूरा भरो और दूसरे को टच करके नहीं छोड़ना। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त बता दिया कि यह गलत है, तो बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, इसको भी भरेंगे, साथ ही साथ इसको भी भर देंगे, यानी कि एक तो ऐसे मान लीजिए कट मार दिए और दूसरा इसको भर दिए, तो वो सोचेंगे सही है मेरा, तो लेकिन उनका एक भी नंबर सही नहीं मिलेगा, यानी कि 20 नंबर हो सकते हैं पूरे कट जाए, क्योंकि यहाँ पे अखबार के न्यूज़पेपर में देख पा रहे होंगे पूरे 20 नंबर कट जाएंगे एक गलती की वजह से, तो आपको ऐसा नहीं करना है।
और दूसरा क्या है, इस ओमआर पर सभी प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक भरें, उसमें कटिंग या ओवर राइटिंग कदापि ना करें। दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर गोले को गलत तरीका भरने है, यदि ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि जो 5 तरीका है गोले को भरने के लिए, इसमें से किसी एक को भी नहीं करना है, ठीक है। यह बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और ओमआर पर व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल ना करें, उसे खुरचे नहीं, उत्तर पर मूल्यांकन नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर देख पा रहे बहुत सारे छात्र गलती कर देंगे तो व्हाइटनर लेके जाएंगे, तो व्हाइटनर आपका प्रयोग नहीं करना है, ना ही उसे खुरचना है, ठीक है। खुरचे क्योंकि बहुत सारे छात्र यहाँ पे ब्लेड से खुरचेंगे, क्योंकि व्हाइटनर का प्रयोग कर नहीं सकते, जिसकी वजह से वो ब्लेड लेके उस पर ऐसे खुरच मारेंगे, तो उसमें आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन नहीं हो पाएगी, इसकी वजह से आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। दोस्तों 5वां इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में गहरा हुआ निशान लगा के दीजिए, ठीक है। यानी कि 2 गोले को नहीं भरना है, एक ही गोले को अच्छे से पूरे गोले को निशान लगा के बनाना है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब छठवां उत्तर, आप छठवां प्रश्न आप सभी के लिए मन में यहाँ पे उठ रहा होगा, उत्तर के लिए दिए गए सभी गोले में निशान लगाएं, ठीक है। देख पाएंगे सही गोले, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है कि सही गोले से निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं भी कोई निशान ना लगाएं। यानी कि देख पाएंगे दोस्तों, इस तरीके से आपको एक पेज की ओमआर शीट दी जाएगी, इसमें आपको कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए बगल में कहीं कटपीट का, या कहीं ए लिख दो, कहीं बी लिख दो, या अपना नाम लिख दो, या अपना रोल नंबर लिखना है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके पूरे के पूरे 20 नंबर कट जाएंगे। इसलिए आपको कहीं पे भी ऐसे गोजना नहीं है, कहीं पे कट का निशान नहीं लगाना है, अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, यानी कि जहाँ जहाँ पे निर्देश दिया गया है वहीं पे आपको करनी है। अब बात करते हैं कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न उत्तर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में उत्तर मार्का सीरीज, जो यानी कि 2 अक्षरों का जो आपका सीरीज दिया जाएगा, यानी कोड दिया जाएगा आपके पेपर कोड पे, जैसे मान लीजिए WB दिया गया है, ठीक है, या WX दिया गया है, तो उसे आपको कहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। यहाँ पे भरना है, जैसे मान लीजिए WB है तो WB हो गया। और अब बात करते हैं यहाँ पे भी भरना है, जैसे WB हो गया तो यहाँ पे W जो कॉलम में आप भरे हो, तो यहाँ पर इसमें से किसी एक W, यानी कि W यहाँ पे दिया गया है, इसे आपको गोला कर देना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे B है, यानी कि 20 में भरे हो, तो यहाँ पर नीचे इसके जो B खोज करके यहाँ पे गोला कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे B इसको गोला कर देना पूरी तरीके से। अब बात करते हैं जो सबसे लास्ट वाला दोस्तों है, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज व चित्रकला संगीत वादन विषय में पत्र संख्या का भाग 1 और भाग 2 अंकित कराएं परीक्षार्थी, जिसे परीक्षा हल किया जाएगा। यानी कि दोस्तों या कक्ष निरीक्षक के यानी कि उपस्थिति में ही आप इन सारी चीज़ों को भरोगे, यानी कि एक भी गलती ना करें, इसलिए यहाँ पे ऐसी सख्त निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको 8वां सबसे इंपॉर्टेंट 9वां सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का व सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतः इस प्रकार के प्रश्नों के संबंध में ओमआर सीट उत्तर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। यदि आपके जो प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे उस पर यदि आपके जो यहाँ पे WB या XYZ यानी कोई भी कुछ दिया नहीं गया है तो उसमें आपको भरना ही नहीं है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपको भरना नहीं है, यदि आप भरते हो तो आपके पूरे 20 नंबर कट जाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से बता दिया, आपको एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाया हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दी, ताकि उन्हें भी कोई भी दिक्कत ना हो और उनके अच्छे से अच्छे 20 नंबर पूरी तरीके से मिल जाए, क्योंकि यही 20 नंबर जो है आपकी मेरिट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यदि आप गलती कर दोगे तो आपके नंबर बहुत ही कम आएंगे, यानी कि 80% से भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन पता चल सके।